हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन को लेकर 6 to 8 लेवल 2। इसमें जो अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं वो सभी देखेंगे। साथ ही साथ आपकी प्री रीट यानी आपकी रीट पात्रता होती है उसका सिलेबस, और जो आपका मेंस का सिलेबस है वो भी देखेंगे, और रीट में आए हुए क्वेश्चन सभी देखेंगे। अब रीट में देखो कितने क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं अब तक, यानी हो चुके हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको मालूम होगा बहुत से आपके ऐसे भी साथी होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, वो एक बात समझ के देखना। ये इस बात को समझना कि मैं यहाँ पर सिलेबस बताऊँगा, पेपर भी बताऊँगा, ठीक है? तो एक बार समझ लेना। बाकी जो प्रीवियस में दे चुके हैं उन्हें तो सब चीज़ मालूम है। जैसे कि हम बात करें आपके एग्ज़ाम कब कब हुए हैं, लास्ट बार हुआ है फरवरी 2023 में, जो आपका मेंस के नाम से हुआ था, ठीक है? इसका एक पेपर मिल जाएगा, ठीक है? इससे पहले आपकी पात्रता हुई थी इस पेपर से पहले, तो ये हुई थी 2022 में। इसके 3 सेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि पात्रता में ये क्या 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिनमें से 3 शिफ्टें थी वो लेवल 2 की थी, एक शिफ्ट थी प्राइमरी की यानी 1 to 5 वालों की, उसे हम सम्मिलित नहीं करेंगे थे, ठीक है? ये हो गई। इससे पहले आपकी 2021 में 2 परीक्षाएँ हुई थी। एक्चुअल में हुआ गया था, सितंबर की परीक्षा थी ये, सितंबर 2021 में ये एग्ज़ाम हो गई थी, लेकिन कुछ सीकाबाटी क्षेत्रों में पेपर खुला हुआ मिल गया, तो उन बच्चों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है? तो उनका फिर दोबारा से अक्टूबर में पेपर करवाया था दोबारा से, ठीक है? तो ये भी पेपर था, यानी 21 वाला सितंबर का और अक्टूबर वाला 21 का, ये भी पेपर आपको 2 पेपर मिल जाएंगे यहाँ से। फिर इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले फिर 2018 में हुआ है। इससे पहले आपका फिर 2015 की वैकेंसी 16 में करवाई गई थी, उसका है। फिर इससे पहले आपका 2013 का मिल जाएगा। इससे पहले आपका 2011 का मिल जाएगा। यानी ओवरऑल ये एग्ज़ाम हुए हैं अब तक। और एक एग्ज़ाम और हुआ था, कौन सा? ये थर्ड ग्रेड के नाम से हुआ था 2013 में। इसी वैकेंसी को फॉलो करके ये मेन एग्ज़ाम लिया गया था। तो आपको मेन एग्ज़ाम के 2 पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि 13 वाला भी है ना, इसका भी सिलेबस सेम इसी के जैसा है, ठीक है? तो आपको 2 तो मेन एग्ज़ाम के हो गए, 2 और जुलाई के 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओवरऑल आपको 11 पेपर मिल जाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। लास्ट तक बनी रहना। अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर लें, आपको बेनिफिट ही मिलेगा इस वीडियो को देखकर, ठीक है? अब देख लेते हैं हम सिलेबस। देखो समय लगेगा सिलेबस समझाने में। ओवरऑल मैं आपको आइडिया दूं सिलेबस को लेकर। अगर देखो इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो होंगे जो पहली बार आ रहे हैं, तो उनके लिए डिटेल में समझना ज़रूरी है, और जो पहले दे चुके हैं वो नंबर बढ़ाने के लिए आप द्वारा पात्रता देंगे, तो निश्चित तौर से है वो ओवरऑल सभी चीज़ें जानते हैं, ठीक है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, सिलेबस में बात करें, इस सिलेबस में होता क्या है कि आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी के। सीडीपी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। जो लिख रहा है ना, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी बोल देते हैं, जिसे हम सीडीपी बोल देते हैं, ठीक है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और ये 30 क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक दे रखे हैं ये वाले। साइकोलॉजी आप किसी भी लेवल की पढ़ लीजिएगा, थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ लीजिएगा, सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ लीजिएगा, या फर्स्ट ग्रेड के लिए, टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है, चाहे वो किसी की भर्ती हो, ओवरऑल सिलेबस यही रहता है। इसमें 2-3 टॉपिक किसी के जुड़ जाएंगे, किसी में 2-3 टॉपिक कम हो जाएंगे, बाकी सिलेबस से यही रहेंगे, ठीक है? तो ये यूनिटों में डिवाइड कर रखे हैं, ये भी बात बता दूँ, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ और ये 5। यानी आप ओवरऑल देखें तो 5 यूनिट हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये जानकारी अगर आपको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये जान लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 1-2 यूनिटों को या टॉपिकों को लेके बैठ जाए कि हम पर सब कुछ आता है। आपको सब चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि पूरे नंबर लाने हैं, तो ठीक है? और इनमें आ भी जाते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, अपवाद होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, या ऑप्शन डबल आंसर मार लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ठीक है? तो इनके आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, उसके लिए तो आप कोचिंग कर रहे होंगे, कोचिंग नहीं कर रहे होंगे तो रेफरेंस के लिए मैं बुक लास्ट में बता दूंगा इनके लिए, ठीक है? तो ये टॉपिक हैं, कहीं से भी पढ़ लें, किसी भी टीचर के थ्रू पढ़ लें, या अन्य आपके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ लें, ठीक है? तो ये तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सीडीपी के। इसके बाद अब आपको भाषा के रूप में 2 भाषाएँ ली जाती है, और ये आपकी पात्रता में ही चलती है, बाकी मेंस में कोई लेना देना नहीं होता है इनसे।
तो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी भाषा ले लीजिएगा। और हालांकि देखा जाए, मैं जब एसएसटी की बात कर रहा हूँ तो इसमें ओवरऑल देखा जाए, ज़्यादातर स्टूडेंटों का देखा जाए कि क्या सब्जेक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट में तो वो हिंदी रखते हैं, जितना अनुभव मैं बता रहा हूँ। सेकंड में संस्कृत रखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि संस्कृत और हिंदी की जो ग्रामर है ना, मोस्टली सेम है। हालांकि देखा जाए संस्कृत की जो ग्रामर है, उसके आधार पर आपकी हिंदी की ग्रामर बनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो संस्कृत जिनकी अच्छी होगी ना, उनकी ऑटोमेटिक हिंदी अच्छी होगी, आप देखना। और हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखें, सेकंड इंग्लिश भी रख सकता है कोई, ठीक है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से पढ़ा है तो उस आधार पे है। हालांकि मैंने ओवरऑल आइडिया बता दिया है कि पहले हिंदी लेते हैं, दूसरी संस्कृत लेते हैं, क्योंकि इनके दोनों के सिलेबस सेम भी हैं और मोस्टली संस्कृत की बातें हैं वो हिंदी में फॉलो हो जाती हैं। बात ये है, ठीक है। अब ये तो होगी लैंग्वेज को लेकर, इनके सिलेबस भी देख लेंगे। इनमें एक फ़ायदा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली, तो इसमें से ग्रामर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी आती हैं, यानी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं हिंदी की उनसे। इसी प्रकार संस्कृत में 15 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे और 15 ही क्वेश्चन आपके पेडागोजी, यानी आप संस्कृति शिक्षण विधियाँ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये 30 CTP के, फर्स्ट लैंग्वेज के 30, सेकंड लैंग्वेज के 30, ये 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये वो होते हैं जो सब्जेक्ट से अलग होते हैं, ठीक है। अब आती है बात सब्जेक्ट की, जो 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कुछ टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के होते हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये जो सिलेबस है ये आपके मेंस में भी मिलेगा, जो साइकोलॉजी का है। मैं आपको बता दूं, जब आप मेंस के सिलेबस को देखेंगे ना, इसे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, नीचे की साइड आना है, वहाँ पे ये 30 नंबर की पूछी जाती है, जबकि मेंस में ये केवल 20 नंबर की पूछी जाती है। क्या? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के ये टॉपिक हैं और वो टॉपिक मिला लीजिएगा, सब सेम होंगे, केवल एक जो हाईलाइट कर रखा है इसे छोड़कर। ये जो टॉपिक है ना, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, जब आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पढ़ेंगे ना, उसके अंतर्गत आता है ये टॉपिक, ठीक है। तो जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइकोलॉजी। अब आ जाइएगा हिंदी। तो हिंदी की हम बात करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी लेते हैं तो आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ओवरऑल देखा जाए, आपने पटवारी की तैयारी की होगी, पीडीओ की तैयारी की होगी, एलडीसी की तैयारी की होगी। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वो यहाँ पर सभी टॉपिक लगते हैं, ठीक है, इक्का दुक्का छोड़कर। जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट में क्या पूछा जाएगा, थर्ड यूनिट। हालांकि क्वेश्चन आपको पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हर चीज़ डिवाइड कर रखी है सिलेबस भी। आपको बस समझना है कि किस प्रकार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 ग्रामर के रहेंगे, 15 ही आपके पेडागोजी की। वो किस प्रकार रहेगी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको एक अपघटित गद्यांश दिया जाएगा, अनसीन पैसे दिया जाएगा, उनमें ये टॉपिक हैं, यानी ये ग्रामर के हैं। जैसे कि आपको कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा 4 ऑप्शन बना के तत्सम और तद्भव में अंतर पूछ लेगा, या कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव नहीं है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देसी विदेशी शब्द से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पर्यायवाची से भी मिले हैं, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से तो बनते ही बनते क्वेश्चन है। संधि समास, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य को लेकर बन जाते हैं, ठीक है। ये समास में भी काम करता है और वैसे भी आप संज्ञा सर्वनाम कोई सेंटेंस देख वहाँ पे भी पूछ लेता है। अव्यय निश्चित तौर से आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी पूछ लेता है। ओवरऑल देखा जाए इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, इस आधार पर कह रहा हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी टॉपिकों से क्वेश्चन बने, इनसे कुछ ऐसे टॉपिक फिक्स हैं जिनसे बनते ही बनते हैं। जैसे उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से क्या करेगा कि उपसर्ग प्रत्यय भी एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में क्या क्या जोड़ के पूछे हैं अब तक प्रीवियस में 2018 में देखा था। उपसर्ग प्रत्यय एक शब्द दिया था, उसमें उपसर्ग पूछा, प्रत्यय भी पूछा, और उसमें संधि भी पूछी, और उसमें समास भी पूछा। यानी एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और बाकी इन सभी से पूछ लेता है तो 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। सेकंड यूनिट है, इसमें भी आपको अपघटित गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें आपको रेखांकित करके पूछा जाएगा। जरूरी नहीं रेखांकित करें, ये तो कहने की बात है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है वो तो। जैसे वचन है, काल है, लिंग ज्ञात करना, और इनको परिवर्तित भी कर सकता है। जैसे कह रहा है ना, वचन और काल और लिंग को बदलना और राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप, यानी ये टॉपिक है। जब सितंबर वाली वैकेंसी जब रद्द हो गई थी ना, तो उसके बाद है आपकी पात्रता हुई थी ना जुलाई में, तो उसमें ये नया टॉपिक जोड़ा था कि राजस्थानी कोई भी शब्द दिया जाएगा, उसका हिंदी अर्थ बताना है, और बाकी में पूछा भी देखा जाता क्वेश्चन। और देखते हैं जो आपका मेन एग्जाम हुआ ना, वहाँ पर इसे ऐसे शब्द देखने को मिले थे आपको, फिर भी पात्रता में पूछा जा सकता है। बाकी आपकी थर्ड यूनिट है,
यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड से और थर्ड से भी 5 पूछे जाएंगे। वो होंगे वाक्य रचना, वाक्य अंग, वाक्य प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकांकित, विराम चिन्ह। ठीक है, तो ओवरऑल ये ग्रामर थी, तो इस ग्रामर से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और मैं अब इसे थोड़ा रैप कर देता हूँ जिससे दिखाई दे। तो ये ओवरऑल आपकी ग्रामर से संबंधित हो गई। और ये ग्रामर आप मोस्टली है, आप एक रचना प्रबोध आती है राजस्थान बोर्ड की 9 to 12 एक बुक आती है हिंदी ग्रामर की, या फिर नवीन वाणी ले लेना। नवीन वाणी अच्छी है क्योंकि उसमें कंटेंट अच्छा दे रखा है, और वो वीडियो पटवारी अच्छी इस तरह की तैयारी करेंगे ना, उस पर एग्जाम्पल फंस जाते हैं उसके। हालांकि रचना प्रबोध की भी फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रचना प्रबोध है वो वर्तमान में चल रही है बुक, और नवीन राजस्थान वाली थी वो अभी नहीं चल रही, वो पहले थी। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल देखे थे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के। नीचे की साइड आते हैं तो ये आपकी शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, ये शिक्षण विधियाँ हैं यहाँ तक। ये यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक सेकंड, 15 क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे आएंगे। जैसे कि ये वाली यूनिट है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 5 आएंगे, और यहाँ से भी 5 आएंगे, जिसमें आपकी भाषा शिक्षण की विधियाँ आप देखो किसी की भी पढ़ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, चाहे हिंदी की, संस्कृत की, कोई भी पढ़ लीजिएगा, वो सेम ही होती हैं। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम होगा। बाकी भाषा शिक्षण के उपागम यानी अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए शिक्षण विधियों को लेकर भाषा से संबंधित। भाषा की दक्षता का विकास हो जाएगा। भाषाई कौशल का जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं यानी भाषा संबंधी। और शिक्षण अधिगम में जो आपकी सामग्रियाँ होती हैं ना, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जैसे बोर्ड, फ्लैनर बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, अन्य चीज़ें भी इसी में आएगी सहायक सामग्री में। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हो गई वो भी सहायक सामग्री में आएगी। बहु माध्यम हो गई, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जो आपके कह सकते हैं सहायक सामग्री को लेकर। बाकी शिक्षण के अन्य संसाधन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भी आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन वो है कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे उसी आधार पर आप अंदाज़ा लगाएंगे इनका। बाकी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा मूल्यांकन। ठीक है, तो ये पढ़ना है अच्छी प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। साथ ही साथ आपको CC पढ़ना होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 15 मार्क्स के। ये तो हो जाता है फर्स्ट लैंग्वेज। ये आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश की इसलिए बात नहीं करेंगे, मोस्टली लेते नहीं है, और लेते हैं तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ वही है। इसमें भी अनसीन पैसेज आएगा 5 नंबर का, जिसमें आपके सिनोनिम्स पर्यायवाची, विलोम, और कोई गलती है स्पेलिंग में वो, और आपके वर्ड फॉर्मेशन आएंगे, और 1 नंबर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द होता है ना, वो वाले। फिर दूसरी यूनिट है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपको अनसीन पैसेज होगा, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, जिसमें 8-9 प्रकार होते हैं, जैसे कि एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और टेंस हो गई, डिटरमाइन हो गए, और आपकी डिग्री हो गई। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट है, इसमें आपके WH क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, और आपकी फोनेटिक साउंड होती है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपके ये जो टीचिंग मेथड है ना सेम है, हिंदी की है वो इंग्लिश की है। जैसे कि आपको प्रिंसिपल पूछे जाएंगे टीचिंग इंग्लिश के, कौन कौन से, चाहे वो मेथड हो या अप्रोच हो इंग्लिश इन कह सकते हैं लैंग्वेज टीचिंग में। यानी लैंग्वेज टीचिंग में किस प्रकार की मेथड का उपयोग करेंगे, किन अप्रोचों का उपयोग करेंगे, ये हिंदी की है वही इंग्लिश की है। बस अंतर ये ध्यान रखना है, इंग्लिश की कुछ टीचिंग मेथड हैं वो आपको स्पेशली पढ़नी होंगी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गई, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड हो गई, तो ये चीज़ें हैं जो बाकी में आपको अलग से पढ़नी होगी। बाकी सभी है सेम, क्योंकि इम्पोर्टेंस होता है हर चीज़ का। ये इंग्लिश है तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, सेकंड मेथड, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, बाकी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल वही LSRW। ठीक है, इसके अलावा जो मटेरियल है, सहायक सामग्री हैं, वही टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल और अदर रिसोर्स। मैंने बताया ना, हिंदी की अच्छी कर लेंगे तो इंग्लिश की हो जाएंगी, इंग्लिश की अच्छी कर लेंगे तो हिंदी की हो जाएंगी। बाकी CC है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जैसे बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, और असेसमेंट एंड एवोल्यूशन लैंग्वेज, यानी किस प्रकार भाषा के विकास में ये सहायक होंगे आकलन और आपके मूल्यांकन। तो ये आपके 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के, 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ग्रामर के। ये फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, और आपकी मैंने बताई है इंग्लिश। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज लीजिएगा आपके वही है ग्रामर के 15 आपके टीचिंग मेथड के, और टीचिंग मेथड भी सेम चल रही हैं। इसी प्रकार आप संस्कृत लेंगे तब ऐसा भी
वही है सिस्टम। लेकिन संस्कृत में मैंने बता दिया है कि संस्कृत से ही हिंदी बनी है एक तरह से देखा जाए, यानी जो भी ग्रामर है वो मोस्टली हिंदी में भी यूज हो जाती है, चाहे वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय अन्य चीज़ें भी हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगी आपके संस्कृत में ही, ठीक है। तो ये इसलिए फ़ायदा होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लीजिएगा, सेकंड संस्कृत। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज है, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, वो हिंदी में वही है, थोड़ा बहुत अंतर देख लीजिएगा। आपको एक लकार परिवर्तन तो जानते होंगे, जैसे लट लकार, लंग लकार, डट लोट लकार, विधि लंग लकार, ये 5 प्रकार दे रखे हैं। तो इन 5 से शब्द आपको लकार परिवर्तन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप लट लकार को लंग में बदलिए, लंग को लट में, या इनमें से कौन सा लंग है कौन सा विधि लंग है, तो वो होती हैं, आप जानते होंगे जो संस्कृत बैकग्राउंड के हैं। बाकी ये संख्या ज्ञान तो निश्चित तौर से संख्या ज्ञान पूछा जा सकता है, जैसे 79 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 19 को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पूछा जा सकता है। उच्चारण स्थान निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं, जो 8 प्रकार या 9 प्रकार के होते हैं। देखो कन्फर्म नहीं है, मैंने जो पढ़ा है वो बहुत पहले पढ़ा था तब देखे थे। जैसे कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं, तो उसके लिए सूत्र होता था अकुह विसर्जन नाम कंठा, और जैसे तालु से है तो ऋतुर सा नाम मूर्धा, तालु थे तो ऋतु सा नाम दंता होता था, ठीक है। तो इस प्रकार के सूत्र होते हैं, और ये अच्छी बात यह है कि आपको व्यंजन स्वर वगैरह सब याद हो जाएंगे, ठीक है। 22 सूत्र है, 14 वो याद रखने होंगे, संबंधित प्रश्न होंगे उन्हीं से। फिर संस्कृत अनुपात हैं, यानी आपको वाच्य परिवर्तन करवाएगा केवल लट लकार के, और बाकी से प्रश्न निर्माण, असतुल्य संशोधन, सूक्ति भी पूछी जाती है, एक फिक्स है, ठीक है। और ये सभी आपकी कह सकते हैं आपके टीचिंग मेथड हैं, यानी शिक्षण विधियाँ, जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधि का मतलब शिक्षण की विधियाँ। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, यानी संस्कृत भाषा में शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन सी हैं, वही हिंदी के वही संस्कृत के होंगे, वही विधि संस्कृत में वही हिंदी में, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। बाकी संस्कृत कौशल से विकास है, वही LSRW, ये सभी में सेम है, चाहे हिंदी कर लीजिए, संस्कृत कर लीजिए, और आपकी इंग्लिश। बाकी संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधना वही है, सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक और संप्रेषण साधनी वही सब ये है। जैसे कि संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न होंगे, मौखिक और लिखित प्रकार के प्रश्न होंगे, और CC यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, साथ ही साथ आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इससे आपके 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के ये ऊपर वाले, ठीक है। ये वो ये उपसर्ग प्रत्यय विशेष जो हिंदी वगैरह में पढ़े थे, ठीक है। ज़्यादा कॉपी हो रहे हैं सभी चीज़ें, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे नहीं, अब देखेंगे लास्ट में आके हिंदी। सेकंड लैंग्वेज कोई हिंदी लेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ले ली तो हिंदी, सेकंड में ले ही लेगा, ठीक है। तो कोई अन्य भाषा लेनी होगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में क्या अंतर है, इससे का अंतर है 5 क्वेश्चनों का यहाँ पे अंतर है। ये आपको पद्यांश पूछा जाएगा, उसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प और जीवन दृष्टि, ये अंतर देखने को मिलेगा। बाकी है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी सेकंड लैंग्वेज लेंगे तो आपको मालूम है उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं ग्रामर से होंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपके ग्रामर से संबंधित हैं और ये आपके पेडागोजी से संबंधित है, ठीक है। तो पेडागोजी है मोस्टली सेम है, इक्का दुक्का कोई टॉपिक है वो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सभी सेम होगा। ग्रामर में अंतर देखने को मिलेगा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है। यानी आपके जैसे बात करें तो हम जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में हम इंग्लिश देखी थी, तो उसमें कुछ अन्य टॉपिक थे, लेकिन सेकंड लैंग्वेज के रूप में ये बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। देख लीजिएगा, जैसे आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपके ग्रामर संबंधी क्वेश्चन होंगे, लिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकर्ड, और आपके इन पेरेंट्स से पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको अनसीन पोएम दी जाएगी कविता, उसमें आपके एलिटरेशन पूछे जाएंगे, यानी अलंकार और अलंकार ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर के आएंगे। आपको मॉडल पूछे जाएंगे, आइटम और फ्रेज पूछे जाएंगे, और आपकी लिटरेरी टर्म पूछी जाएगी, कौन की, एलगी, सोनेट और शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा से, ये आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ओवरऑल आ जाते हैं संस्कृत पर, जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेंगे उन्हें क्या पूछा जाएगा। तो देखो जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो आपको पहले तो वही है कि अपघटित गद्यांश दिया जाएगा पहले तो, जिसमें आपके वही है जैसे धातु, रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग, अव्यय, ये आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको एक अपघटित पद्यांश दिया जाएगा या कोई श्लोक दिया जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित होगा, और आपसे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, यहाँ पर छंद जुड़ा है, अलंकार भी जुड़ा है,
विशेष विशेषण और लिंग संबंधी, यानी और तो सब ग्रामर के हैं, लेकिन नया टॉपिक मिलेगा छंद और अलंकार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है छंद को लेकर विशेषकर। फिर आपको संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, माइस और सूत्र, ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज में भी देख लिए थे, वही सेकंड में। फिर इसके बाद आ जाता है संस्कृत अनुवाद हो गया, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान क्या क्या होती हैं, वाच्य परिवर्तन लट लकार का, ये सभी हमने ऑलरेडी देख रखे हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, सूक्ति वगैरह, ठीक है। अब आ जाते हैं ये आपकी हो जाती हैं टीचिंग मेथड। तो फर्स्ट और सेकंड में वही टीचिंग मेथड है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल में इसमें हम देखें तो एक तो छंद और अलंकार, और यहाँ पे क्या देखा था हमने, नया चीज़ क्या देखा था, एक तो ये कि आपको एक राजस्थान का श्लोक दिया जाएगा, यानी वो पद्यांश से संबंधित होगा, एक तो ये अंतर देखने को मिला था। और एक तो समय ज्ञान पूछा जाएगा, एस्टा पूछा जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि संस्कृत में अगर फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं और सेकंड लेते हैं तो उनमें अंतर देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल देख लिया था फर्स्ट लैंग्वेज में मैंने सभी की बात कर ली है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं। देखो सेम नहीं रखना है भाषा, ये ध्यान रखना। मैंने तो समझाने के लिए बताया कि इनमें ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। अब इनके लिए क्या बुक होगी वो भी बात कर लेंगे। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस। यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं आपकी। अब तक जो भी पढ़ाया आपने देखा है वो आपकी 90 नंबर आएंगे अलग से, ये जिसमें 2 लैंग्वेज और 1 साइकोलॉजी। मेन चीज़ होगी ये, क्योंकि ये आपकी, हालांकि देखा जाए तो वो भी इंपॉर्टेंस मायने रखेंगे। क्यों यूँ रखेंगे कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना 30 नंबर की, वो आपकी 20 नंबर की जाके मेंस में काम देगी, क्योंकि वहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ओवरऑल देखा जाए तो ये सब सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, आपके मेंस में भी लगेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं वो भी देख लेंगे। तो आपके ये है आपकी पात्रता में टॉपिक। तो मोस्टली ये टॉपिक हैं आपके, मोस्टली सभी मेंस में लग रहे हैं टॉपिक, ठीक है। तो आपके ये 12 यूनिट दे रखी हैं, प्रत्येक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 आपके टीचिंग मेथड के लेकर टॉपिक हैं, एक तो जो शिक्षा शास्त्री मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर से इसमें प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन मोस्टली बना लेता है, तो बरपन 60 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिलेबस है आपकी, राजस्थान बोर्ड की बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे प्रतिबिंब, हमारा पर्यावरण, ये आपकी NCERT बुकों से कवर कर सकते हैं इसे। जैसे भारत का भूगोल है, कक्षा 9 और 10th की इसे कवर कर सकते हैं, कक्षा 6-7 की आप प्रतिबिंब, हमारा पर्यावरण कवर कर सकते हैं। बाकी राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन है, ये तो आपके मेंस में भी अच्छी खासी पूछी जाती है, तो यहाँ से भी कवर हो जाएगी और वहाँ पे भी कवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थानी कला संस्कृति हो गई, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल हो गया और संसाधन, ये सभी चीज़ें हैं वो आपकी मेंस में बहुत ज़्यादा रोल करेंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पात्रता का जो कह सकते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अब एक बार मेंस का सिलेबस, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिलेबस है आपका, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं मेंस का। तो देखो प्री के में मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया था, ठीक है, और इसे समझने के लिए कोई बड़ी भी बात नहीं है। CDP के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे आप बोल सकते हैं CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके 30 क्वेश्चन। और लैंग्वेज के रूप में कोई भी भाषा ले सकते हैं, मोस्टली मैंने SST की बता दी है। यहाँ पर पहली भाषा लेते हैं वो हिंदी, ठीक है, जिसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड लैंग्वेज के रूप में वो संस्कृत लेते हैं और जिसमें 30 क्वेश्चन। बाकी आपके जो आपकी कह सकते हैं सब्जेक्ट आएगी उसके 60 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके इस प्रकार 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन CDP, 30 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रूप में संस्कृत के हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। अब देख लेते हैं मेंस का सिलेबस। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये आपके मेंस का सिलेबस है। इसमें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मेंस में क्या क्या रहेगा आपका। वैसे तो पात्रता होगी पहले, फिर उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। तो मेंस में देखिएगा 300 का पूर्णांक होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन है ना, वो प्रत्येक 2 अंक का हो जाएगा, इस प्रकार ये 300 का हो जाएगा। और 2.5 घंटे का वही समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और आपकी ये लिख रहा है नकारात्मक अंकन होगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत कर दिए और 1 सही है तो वो बराबर हो जाएगा। अब पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा पाठ्यक्रम का। ये इस प्रकार है कि आपके 80 अंक का दे रखा है, यानी 40 क्वेश्चन आपके किस से पूछे जाएंगे। तो राजस्थान की जितनी भी GK है ना, वो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा इन्होंने, सभी कवर किया हुआ है। जैसे भूगोल की बात करें तो भूगोल में देख लीजिएगा, चाहे राजस्थान का भौगोलिक हो, मानसून तंत्र एवं जलवायु। लेकिन SST वालों के लिए ये फ़ायदा है कि इनका जो पात्रता होगी ना,
तो उस पात्रता में जो सिलेबस दे रखा है ना राजस्थान का, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो नहीं है, चाहे वो आपका इतिहास हो, कला संस्कृति हो और भूगोल हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं ना वो आपकी यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी, तो ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन होंगे ना, तो वो राजस्थान के भूगोल से होंगे, ये टॉपिक लगते हैं। आपने किसी भी तैयारी की होगी, चाहे आप सेकंड ग्रेड करिए या अन्य चीज़ें, ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे देखने को। अब देख लीजिएगा इतिहास और संस्कृति, तो इससे ये टॉपिक हैं और यही आप है जब पात्रता करेंगे तो यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपकी कला संस्कृति है ना, इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसे अलग से टॉपिक दिया है राजस्थानी भाषा, और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 3 से 5 क्वेश्चन के मत में हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन। वो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ हों या प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ हों और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हों, राजस्थान के जो भी संत साहित्य हैं और लोक साहित्य, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हिंदी में नहीं पूछे थे, पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा में ही पूछे थे इन्होंने क्वेश्चन। यहाँ पर ये कन्फ्यूज ज़्यादा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे और पता है कि हर एक शिफ्ट का अलग अलग पेपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि राजस्थान की भाषा को लेकर 5 से ऐसे कह सकते हैं 5 क्वेश्चन मान सकते हैं, 3 से 5 पूछे थे हर एक शिफ्ट में, ठीक है। और बाकी इतिहास और कला संस्कृति पूरी जितने भी टॉपिक हैं ये मोस्टली सभी कवर हो जाते हैं राजस्थान जी के, और भूगोल, इससे 40 क्वेश्चन पूछे गए 80 मार्क्स के। इसके अलावा जाते हैं आपकी सेकंड है, ये पोर्शन है, इसमें 50 अंक पूछे गए हैं, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। वो किससे संबंधित थे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान का मतलब ही राजस्थान जी की होता है, एक तरह से हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये टॉपिक हो गए। अब इसमें क्या किया गया था उन्होंने, ये 50 अंकों में कि आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ आपके शिक्षा अधिगम के नवाचार हैं वो केंद्र के हों या राज्य के हों, साथ ही साथ राज्य में केंद्र शासित केंद्र एवं राजस्थान सरकार की जो भी विद्यालय कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो आपकी BSER बोर्ड चलाता हो या कोई अन्य बोर्ड चलाता हो या राजस्थान की जो भी संस्था है वो चला रही है योजना, उन सभी के नाम क्या चल रहा है, बच्चों को क्या मिलता है, वो सभी चीज़ें। अब विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ, ये फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है, लेकिन आपको यहाँ पे भी पढ़ना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 वो पढ़नी होगी, और 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में केवल, हाँ ये जरूर है कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो पूरी नहीं पढ़नी है आपको, केवल राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देखनी थी। ये टॉपिक थे, इनमें कभी पर्टिकुलर तो लिख नहीं रखा इतने मार्क्स के आएंगे, केवल हमें तो ये बताया है कि ये टॉपिक होंगे, जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा, शैक्षिक परिदृश्य होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार होगा और सामयिक विषय होंगे। इनसे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। ये टॉपिक थे। इसमें और भी टॉपिक क्या थे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, चलो ये तो CDP का भाग है, जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना वहाँ पर भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो ये कवर हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र वाला है और ये वाला राजस्थान का है, 2011 में लागू किया गया था, यही 2009 का। तो निश्चित तौर से राजस्थान के कुछ धाराओं को प्रावधान किया गया था, तो वो धाराएं इसमें अलग होती है, इसमें यानी बातें वही होंगी लेकिन धाराएं चेंज हो जाती है, क्रमांक, ठीक है। तो ये पढ़नी होंगी राजस्थान के संदर्भ में। बाकी राजस्थान से मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय होते हैं उनमें निःशुल्क प्रवेश की जो प्रोसेस है या गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या नियम है वो पढ़ने होंगे। ओवरऑल ये शिक्षा से संबंधित हैं, CDP के अंतर्गत पढ़ते हैं। ध्यान रखना 2011 वाला जो है ना, इसे नहीं पढ़ते हैं रीट में, यूँ नहीं पढ़ते हैं कि सिलेबस में नहीं है, केवल ये वाला है ऊपर वाला, ठीक है। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको। और बाकी सामयिक विषय का इसमें क्या होगा, राजस्थान की जो समसामयिक घटना होती है ना, यानी करंट, उससे संबंधित राज्य की जो अभिनव विकास योजना है, ठीक है, वो इंक्लूड की जाएंगी। अन्य जो समसामयिक विषय होते हैं उनसे संबंधित, यानी ओवरऑल और राजस्थान की करंट अफेयर, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे लेवल 1 में, यानी जो प्राइमरी वाला, लेकिन लेवल 2 में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, ठीक है। इसी में जो 50 मार्क्स के थे ना, इसी में ये इंक्लूड हैं सभी चीज़ें, जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये टॉपिक थे। शैक्षिक परिदृश्य, यही टॉपिक थे इसमें। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी इसी में इंक्लूड है। और करंट अफेयर राजस्थान की इसी में इंक्लूड है, ये 25 क्वेश्चनों में। यानी आप समझ गए होंगे 80 मार्क्स के राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक, ठीक है, ये पढ़ने होंगे। बाकी 50 अंक में आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी मिल जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य भी मिल जाएगा, RT एक्ट भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर मिल जाएगी। अब यहाँ से आगे चलती है सब्जेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ तक हमने देखा था, वो ओवरऑल देखा जाए राजस्थान के संदर्भ में और आरटी वगैरह जो शैक्षिक प्रदर्शन मैनेजमेंट वगैरह उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलती है सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिस्टम नहीं है, केवल ये बात कह दी उन्होंने थे कि जो हम आपकी पात्रता हम पूछ रहे थे उनमें कुछ नए टॉपिक इंक्लूड करके वही पूछेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे हम 120 अंक का नहीं पूछेंगे। 120 अंक तो यानी 60 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन 10 आपके क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी के होंगे। तो इस प्रकार ये 70 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो यानी 140 की हो गई ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एसएसटी, यही सभी में फॉलो होगा, चाहे वो साइंस मैथ वाले हों, एसएसटी वाले हों, ठीक है। एसएसटी का ये सिलेबस है। ओवरऑल ऊपर के जो टॉपिक हैं ये सभी पात्रता में पढ़ेंगे, आप पढ़ के आए होंगे, और जो भी नए हैं वो पढ़ेंगे इस बात को, और जो ऑलरेडी दे चुके हैं इस चीज़ को पात्रता और प्लस मेंस, तो वो चीज़ें समझते होंगे कि ये टॉपिक हैं आपके प्री में लगते हैं सभी। ये टॉपिक हैं वो मेंस में लगते हैं, तो ये राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें चलती है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। 9th या 10th में दे रखें ये टॉपिक, ठीक है, या एनसीईआरटी जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी टीचिंग मेथड है। और टीचिंग मेथड ये है, जैसे कि हिंदी वालों के लिए मैंने बताया ना 10-10 क्वेश्चन अलग से आएंगे, तो वो ये है, ठीक है। तो इसमें जैसे एसएसटी की बात करें कि इसमें शिक्षण विधियाँ क्या होंगी, तो वो देख लीजिएगा। जैसे कि ये है गणित हो गया, ये हो गया, देखो सामाजिक अध्ययन की ये टीचिंग मेथड है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो इस प्रकार ये 20 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें सामाजिक की अध्ययन शिक्षण विधियाँ है, ये आपके पात्रता में भी हैं, और उपागम भी ये पात्रता में है, और ये भी चुनौतियाँ भी पात्रता में है, और सहायक सामग्रियाँ होती हैं उपयोग, ये भी पात्रता में है, और मूल्यांकन की विधियाँ ये भी है, और निदानात्मक उपचारात्मक जो आपका शिक्षण है वो भी। यानी यहाँ से 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये 20 मार्क्स, और उधर 140 मार्क्स की हो जाती है सब्जेक्ट। और आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किससे, शैक्षणिक मनोविज्ञान का मतलब होता है एजुकेशन मनोविज्ञान, या एजुकेशन साइकोलॉजी बोल सकते हैं, जिसमें आपको एक नया टॉपिक मिलेगा। ये बाकी सभी आपने पात्रता में पढ़े वही टॉपिक हैं, और यहाँ पे तो सिंपल ही पूछी जाती है साइकोलॉजी, ठीक है। हालांकि वहाँ पर एक बार के लिए देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन पात्रता में थोड़े क्वेश्चन लेवल के अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो मेन एग्जाम है वहाँ पे सिंपल आती है, बिल्कुल एकदम, मतलब ये कह सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ये कि आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई शैक्षणिक मनोविज्ञान। लास्ट में आपके कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं अद्भुत आते हैं, यानी जितने भी आप इसे कोशिश करोगे 5 में से 5 करने के होते ही नहीं है, यानी पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये। जो आपकी टैली है, MS वर्ड है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए ये आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे सूचना तकनीकी के, और ये हालांकि SST में लगता है ये टॉपिक। जब आप पात्रता देंगे ना उसके नीचे लिखा हुआ है, देखना ध्यान में, लास्ट में जहाँ पे सिलेबस खत्म होता है ना पात्रता को, वहाँ पर दे रखा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो वहाँ पर ये टॉपिक भी लगता है। तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का, इस प्रकार ये 10 अंक का। तो ओवरऑल हमने देख लिया सिलेबस में क्या था। एक तो आपके 80 अंक आपकी राजस्थान की GK बोल सकते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के, और इस 50 अंक में आपके आएंगे कह सकते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो जाएगा, प्लस इसमें RT एक्ट आ जाएंगे, फिर इसमें करंट भी आ जाएगी राजस्थान की, और इसमें एक टॉपिक और जुड़ रहा था कह सकते हैं कोई, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, ये हो गए। इसके बाद है आपकी सब्जेक्ट आएगी 120 अंक की, ठीक है। इसी में आपके 20 नंबर और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड 140 अंक की हो जाएगी सब्जेक्ट। तो ये कितने हो गए 130 अंक, और ये हो गई अभी 270 हो गए। अब 30 मार्क्स के अलग क्या मैटर हैं, 10 क्वेश्चन तो आपके CDP के होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 10 दूनी 20 मार्क्स के। 5 क्वेश्चन की आपकी कंप्यूटर आएगी, एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर का मतलब सूचना एवं प्रौद्योगिकी, तो कंप्यूटर ही लिख लेते हैं हम, COMPUTER कंप्यूटर। तो इसके 10 मार्क्स, तो ये 30 मार्क्स ये हो गए। अब ये 130 और 140 कितने हो गए 270, और 270 और ये 30, तो ये 300 का पूरा किस प्रकार हो जाता है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ये था आपका सिलेबस मेंस का, ठीक है। ओवरऑल मैंने सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है, अगर कोई चीज़ छूट रही तो आप बता देना, ठीक है। ओवरऑल ये है।
और आपके अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पूछे गए हैं इसी वीडियो के अंतर्गत देख लेते हैं। तो हमने पेपरों की बात कर ली थी, ये पेपर रहेंगे, ठीक है। जैसे फरवरी में आपकी मेंस हुई है, जुलाई में पात्रता हुई 3 पेपर सेट, सितंबर में 2 परीक्षाएं हुई थी, सितंबर अक्टूबर में 2 पेपर, 18, 16, 13, 11 और थर्ड ग्रेड मेंस के नाम से डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी 2013 में, तो एक उसका पेपर। इस प्रकार 11 पेपर ओवरऑल होंगे। तो आपको मोटा मोटी है आपको ये जानकारी जरूर हो जाएगी किस सब्जेक्टों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी 26/2/2023 यानी ये 26 फरवरी 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी सोशल साइंस की। 2.5 घंटे का समय था, 150 क्वेश्चन थे और 300 मार्क्स था और गलती करने पर 1/3 नेगेटिव काटी जाएगी, ये था। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार के किस तरह के थे। हालांकि देखा जाए ना, एक साइंस मैथ के में राजस्थान जी की टफ लगी थी, बाकी और सभी पेपरों राजस्थान जी के सिंपल ही पूछी थी इन्होंने बोर्ड वालों ने, ठीक है। यानी RRSB बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी, जिसे अधीनस्थ बोर्ड